ये फिल्म सत्यानाश घटनाओं पर आधारित है। इसके सारे पात्र और स्थान वास्तविक और काफी धमाल टाइप हैं। ये भारत की पहली मीठी नमकीन फिल्म है। इसके प्रायोजक भी भारत के पहले मीठे नमकीन बिस्किट पार्ले क्रैक जैक हैं। क्रैक की मिठास मीठे बोल बुलवाती है, मगर जैक के नमकीन धमाकों से पोल खुल जाती है। इस फिल्म का उदास लोगों से कोई संबंध नहीं है, है ही नहीं। ये फिल्म देखने से तन और मन खुश रहता है, ऐसा बाबा चमन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पूरे 7 बार देखी और पागल हो गए। कृपया ये फिल्म खड़े होकर ना देखें, क्योंकि हंसने से पेट तो दुखेगा ही, आपकी टांगें भी दुख सकती हैं। फिल्म देखने के बाद आप पार्ले क्रैक जैक को धन्यवाद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? धन्यवाद। आपका वही मनपसंद पार्ले क्रैक जैक अब नए पैक में। नमस्कार, मैं हूँ क्रैक और ये है जैक। क्या सोच रहा है? क्रैक, अगर गांव में किसी को कोई तकलीफ हो तो वो किसके पास जाता है? सिंपल, पंचायत के पास। नहीं, नहीं तो किसके पास जाता है? किसान के पास। किसान के पास? क्यों? क्योंकि हल तो किसान के पास होता है ना। हल? जिस तरह किसान के पास हल होता है, उसी तरह हम लाए हैं आपके लिए अनोखा हल। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए क्रैक जैक की मदद से। अगर आपको कोई भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी तरह की परेशानी हो, प्लीज हमें मत बताइए। अरे जैक, ये तो क्या कह रहा है यार? अरे जैक, ये तो क्या कह रहा है यार? अरे जैक, ये तो क्या कह रहा है यार? अरे बस मजाक कर रहा था यार। मैं भी। आपका स्वागत है क्रैक जैक हेल्पलाइन में, और हमारी लाइनें 24 घंटे खुली हैं। इसके मुंह की तरह। तो जल्दी कीजिए, हमें फोन कीजिए और अपनी परेशानियां बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं। मगर एक शर्त है, फोन करते वक्त आपके हाथ में क्रैक जैक बिस्किट का एक पैकेट होना बहुत जरूरी है। घर में जिससे भी तकलीफ हो या नाराजगी हो, उसे फोन पे बुलाइए, उससे बात करवाइए और उसके बात करते वक्त उसे धीरे से एक क्रैक जैक बिस्किट खिलाइए, और फिर देखिए कमाल। और फिर देखिए कमाल। ये लाइन मैं बोल चुका हूं ना, दोबारा बोलने की जरूरत है? माफ कर दे यार। कर दिया यार। लाउड स्पीकर पे। ओ, नमस्कार, क्रैक और जैक आपका स्वागत करते हैं क्रैक जैक पोल खोल हेल्पलाइन में। बताइए आपकी क्या समस्या है? हेलो, हाँ हम बिरजू बोल रहे हैं। देखो भाई, अगर नाम समस्या तो नाम बदल लो। नहीं नहीं, हम बिरजू बोल रहे हैं बरेली से। तो शहर बदल लो। बोलो बोलो क्या परेशानी है? अरे भैया, अब क्या बताएं? बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अरे भैया, कल हम अपना बटुआ टेबल पर रख कर नहाने को चले गए, फिर पीछे से हमारे खूसट बाबूजी आए। उन्होंने बटुआ खोलकर देखा तो उनको गुस्सा आ गया। फिर बाबूजी ने जो लपड़ लगाए। पर क्यों, किस लिए? वो कहा है ना, हम अपना बटुआ में हीरोइनी का फोटो रख लिए थे। वो देखकर बाबूजी को गुस्सा आ गया। बिरजू! फिर दे दिया मुंह पे पंचमेवा। बिरजू, क्या तुम्हारे पास क्रैक जैक है? अरे है क्या, पकड़े हैं हम। ये देखो। तो बुलाओ पिताजी को। अभी बुलाते हैं। बाबूजी, बाबूजी। ओए, मैं तेरा थप्पड़ मारना। गधी की तरह चिल्ला रहा है तू। बाबूजी हमारे दोस्त आपसे बात करना चाहते हैं। बात करना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार। अच्छा, तो वो तू है जो इसको फोटो देता है बटुए में रखने के लिए? देखिए, हम आपसे बस इतना पूछना चाहते हैं कि आपको आपके बेटे के बटुए में हीरोइन का फोटो मिला और आपने उसकी धुलाई कर दी। मतलब इस उम्र में फोटो मिलना तो बड़ी छोटी सी बात है। ओए, मैं फोन में से निकल के तेरे भी थप्पड़ मारना? मारा क्यों? देखो, हम संस्कारी लोग हैं। हमारे पिताजी बड़े संस्कारी बंदे थे। वो देखो कितने डाउन टू अर्थ आदमी हैं। और मैं चाहता हूँ जो संस्कार हमारे पिताजी ने हमको दिए हैं, वही संस्कार अपने बेटे को हम दे। लेकिन ये गधा कहीं का अश्लील फोटो अपने बटुए में रखता है और अब खुलेगी पोल।
नहीं मैं मतलब कहता हूँ लगाए फोटो, लेकिन छोटी छोटी फोटो ना लगाए। मैं तो कहता हूँ बड़ी बड़ी फोटो दीवार पे लगाए। आय हाय हाय, कम से कम मैं भी देखूं यार। अब इस उम्र में छोटी छोटी फोटो थोड़ी मेरे को नजर आती है। हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली, हर दिल में बेचैनियां है भरी। मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझाऊं मैं ये अब किस किस को। दिल में मेरे दिल में मेरे दर्द डिस्को दर्द डिस्को। ये मैं क्या बोल गया? ये मैं क्या बोल गया? तो देखा आपने, क्रैक जैक की हर बाइट में है टेस्ट का डबल रोल। जो खोल सकता है किसी की भी पोल। तो फोन उठाइए और हमें अपनी परेशानी बताइए। नमस्कार, क्रैक जैक की पोल खोल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपनी परेशानी बताइए। बताइए ना प्लीज। बेटा मेरा नाम झूलेलाल है। नमस्ते झूलेलाल जी। इससे पहले कि आप हमें अपनी परेशानी बताएं, हम आपसे विनती करते हैं कि आप चलती ट्रेन से कॉल ना करें। नहीं, मैं ट्रेन से नहीं बोल रहा हूँ, ये तो उम्र का असर है। देखिए, लोगों को जवान करने का हमारे पास कोई हल नहीं है। देखो बेटा, मेरी परेशानी ये है कि मेरा आखिरी समय आ गया है और मेरे पास बहुत जमीन जायदाद है। अगर यही परेशानी है तो हम दोनों को गोद ले लो ना पापा। अरे ये तो सुनते ही नहीं मेरी बात। झूलेलाल जी, आपकी असली परेशानी क्या है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। फिलहाल मेरी परेशानी ये है कि यहाँ बहुत बारिश हो रही है। हम अंदर जाके बात करते हैं। चलो चलो। झूलेलाल जी, आखिर आपकी परेशानी क्या है? क्या है? मेरे 2 बेटे हैं, राम और लखन। एकदम गाय जैसे ईमानदार और आज्ञाकारी। हाँ, मगर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं मेरी जायदाद किस तरह से बांटूं। बराबर बांटूं कि छोटे बड़े के हिसाब से बांटूं? नो प्रॉब्लम झूलेलाल जी, आप अपने बेटों से हमारी बात करवाइए। और हाँ, क्रैक जैक का पैक तैयार रखिए। तैयार है। और उनके पहले जवाबों के बाद दोनों को क्रैक जैक खिलाइए। अभी बात कराता हूँ राम लखन से। बोलो। बड़े भैया, आप बड़े हैं, पहले आप। अरे पगली तू छोटा है, पहले तू। नहीं भैया, आपको हमारी कसम, पहले आप। अरे कसम दे दी। हेलो हेलो जी, मैं राम बोल रहा हूँ। हाँ तो भाई राम लखन, एक एक करके बताइए कि अगर आपको अपने पिताजी की जमीन मिल जाए तो आप क्या करोगे? जी देखिए पिताजी, मुझे जो कुछ भी देंगे मैं भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लूंगा। और वैसे भी जो मेरा है मेरे लखू का ही तो है। अच्छा? जी, मैं अपने भाई का पूरा ख्याल रखूंगा जी। वाह राम जी वाह। अब जरा लखन को फोन दीजिए। लखू बात करना। जी, हम लखन बोल रहे हैं। हाँ जी लखन, आप बताइए। हमें पैसे से क्या लेना देना, बस बड़े भाई ने जो कह दिया वही हमारा भाग्य है। हम तो बड़े भैया की हर आज्ञा का पालन करेंगे। अगर कभी उन्हें वनवास भी जाना पड़ा, अगर कभी जाना पड़ा, तो हम खुशी खुशी उनके साथ चले जाएंगे। कलयुग में ऐसे बच्चे, वो भी इतने अच्छे, वो भी इतने अच्छे, वो भी इतने अच्छे। अब खुलेगी पोल। बड़े भैया, लगता है आपको वनवास जाना ही पड़ेगा, वो भी अकेले अकेले। पूछो क्यों? क्यों बे? क्योंकि अब जमीन पर मेरा कब्जा है। गधे के बच्चे। सॉरी गधाजी, पिताजी। ओए, मैं तो गाली भी चेंज नहीं कर सकता क्योंकि आप भी उसी की औलाद है। सॉरी पिताजी। बकवास बंद कर। इस जमीन पे तेरे से ज्यादा मेरा हक है, क्योंकि तुझसे पहले दुनिया में मैं आया था। और एक बात याद रख, मैं अभी तक जिंदा हूँ। जिंदा हो तो कोई एहसान नहीं किया, और मैं तेरे मरने का इंतजार नहीं करूंगा, समझे? बेटा तू मुझे पहचानता नहीं अभी। जमीन क्या चीज है, मैं तो तुझे भी बेच दूंगा। मैं तो जमीन को बेच चुका हूँ, और मेरी तो टिकटें भी आ चुकी हैं। मैं ये गांव छोड़कर किसी गोरी मेम के साथ किसी गोरे मुल्क में सेटल हो जाऊंगा, और तू यहाँ पर किसी मोटी भैंस के साथ कोई गोबर गैस का प्लांट खोलना। कमीने! छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अरे भाई, कोई नहीं, कोई नहीं। चुप फाड़ के रख दूंगा मैं। ठहर जा तू। तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अबे तू अपने को समझता क्या है? आज लगा के क्यों लगा दिया? तो फिर देखना। बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी।
इसलिए मैंने जमीन के पेपर नकली बनाए थे। लेकिन तुमने तो इनकी पोले ही खोल दी। अंकल जी, ये क्रैक जैक का कमाल है। अब आपके बेटों का क्या होगा अंकल जी? बस तुम देखते जाओ। पिताजी माफ कर दो। माफ कर दो पिताजी। अरे क्रैक जैक की हर बाइट में है टेस्ट का डबल रोल, जो खोल सकता है किसी की भी पोल। तो आप भी हमें क्रैक जैक पोल खोल हेल्पलाइन में फोन कीजिए। हेलो, नमस्ते। क्रैक जैक पोल खोल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हम जय और वीरू बोल रहे हैं। रामगढ़ से। जय, वीरू, शोले वाले। बोलिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? दोस्त, पहले माँ की कसम खाओ कि हमारी प्रॉब्लम किसी और को तो नहीं बताओगे ना? आप घबराइए मत, हम किसी को नहीं बताएंगे। ये एक बहुत लंबी कहानी है मेरे दोस्त। भले ही हमारी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हमारे फोन में बैलेंस बहुत कम है। टाइम पास मत कर, फोन इधर ला। हेलो, हाँ देखो भैया, हम दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो गया है। और हम दोनों ये जानना चाहते हैं कि वो लड़की हम दोनों में से किसको चाहती है। जय और वीरू, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो लड़की कौन है? देखिए उसका नाम हेलो, हाँ उसका नाम बसंती है। बसंती? इसीलिए तो बोल रहा हूँ। ये बात अगर किसी और को बताई तो माँ कसम मेरा 5 किलो का हाथ। 5 किलो? जब सनी का हाथ 2.5 किलो का हो सकता है तो मेरा 5 किलो का क्यों नहीं? ओके 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 ओके, हम समझ गए। आप जरा बसंती जी को बुला देंगे? बुला देते हैं बसंती को। लो, नाम लिया, आ गई बसंती, टांगे वाली। हाय बॉयज, कैसे हैं आप लोग? जय, आपकी बसंती तो काफी बदल चुकी है। हाँ, एनीवेज, क्या आप क्रैक जैक के पैक के साथ तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार है। आपको रूल्स तो मालूम है ना? बसंती को फोन पे बुलाइए और हमारे सवाल जवाब के दौरान उसे मौका देखकर क्रैक जैक खिलाइए और फिर देखिए कमाल। बसंती, तुमसे कोई बात करना चाहता है। यूके आजकल हर कोई हमसे बात करना चाहता है। हेलो। हाय बसंती जी, हम जय और वीरू के पुराने दोस्त बोल रहे हैं, मुंबई से। कैसे हैं आप आजकल? काम कर काम। बसंती जी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप किससे प्यार करती हैं? मैं तो उससे प्यार करूंगी जिसकी आवाज में दम हो। मैं तो उससे प्यार करूंगी जिसकी बाजुओं में भी दम हो। वो तो मैं ओहो, वो सब तो ठीक है, लेकिन जय और वीरू में से आप किससे प्यार करती हैं? बस पोल खुली समझो। Are you mad? मैं इन दोनों से प्यार करूंगी। अरे ये लोग दिल के भले ही अच्छे हो, लेकिन है तो चोर ना। ये मेरी लाइफ का सवाल है। मैं तो उससे प्यार करूंगी जिसके पास बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, वगैरह वगैरह। कौन है वो लकी? बताओ बताओ। मैं तो ठाकुर साहब से प्यार करती हूँ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वाह ठाकुर साहब वाह, हमारी नजर तो आपकी तिजोरी पर थी, लेकिन आपने तो हमारी तिजोरी पर ही हाथ साफ कर दिया। हाथ से याद आया, ठाकुर साहब के तो हाथ नहीं है। फिर तुमने कैसे कह दिया कि तुम्हारे प्यार करने वालों के बाजू में दम होना चाहिए? आए आए। बोल दिया। तुम्हें पता नहीं मेरी पहुंच कहाँ कहाँ तक है। तुम तीनों में से बसंती कौन है? एक लगाओ तुझे भी। ओह, तो आप ही हैं। आपके लिए गब्बर ने ठाकुर के हाथ भेजे हैं। ठाकुर के हाथ? आए। हाँ? ये क्या हो थैंक रहा यू। हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, अरे हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, बेचैन कर गया हमें ख्याल आपका आपका। देखा, हमने कहा था ना
कि क्रैक जैक से कोई भी राज छुप नहीं सकता। तो अगर आपको भी कोई परेशानी है तो हमें बिंदास फोन कीजिए और खाते रहिए क्रैक जैक, क्योंकि क्रैक जैक की हर बाइट में है टेस्ट का डबल रोल, जो खोल सकता है किसी की भी। आपका वही मनपसंद पार्ले क्रैक जैक अब नए पैक में।